हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा से, आपके BAMS और BHMS इस तरीके के जो कोर्सेज हैं, ठीक है, तो उसकी जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से होती है, उसमें आपके कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स और कितनी % जो टोटल सीट्स हैं वो इंक्लूड की जाती हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है जो काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है उसकी एक्सपेक्टेड डेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और भी बाकी जो उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसके बारे में हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखें ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड जब भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कि काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी या काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में जो है मैं आपको जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ये जो है मैंने आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये मैंने लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ओपन कर रखा है जो कि आयुष काउंसलिंग का है। ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग होती है BAMS, BHMS, BSMS और BOMS, ये जो 4 कोर्सेज है इनकी जो काउंसलिंग होती है वो आयुष कमेटी करवाती है। आप यहां पर देख सकते हो आयुष एडमिशंस सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, AACCC, यही इसी की वेबसाइट भी है ये AACCC.ac.in। इस वेबसाइट पर ही जाकर आपको चेक करना पड़ेगा जो भी इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगे, इसके जो भी ऑफिशियल अपडेट्स होंगे आपको इसी वेबसाइट पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। और जो कोर्सेज है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये यहां पर मेंशन किए हुए हैं BAMS, BSMS, BOMS और BHMS। ठीक है, तो ये सभी कोर्सेज हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो सकती है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रह सकती हैं। तो देखो, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो भी देखा गया, अभी मतलब कोविड के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था काउंसलिंग में काफी ज्यादा। तो लास्ट वाली काउंसलिंग की बात करें या उससे प्रीवियस वाली बात करें तो वो कोविड के कारण जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसमें कोई भी ऐसा रेगुलर पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो भी काउंसलिंग हुई है आयुष की, तो उसमें ये देखा गया कि जब आपका नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उससे 20 से लेकर 30 डेज के बीच में जो है आपकी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो अगर इस बार की बात करें तो 7 सितंबर को जो है आपका नीट का रिजल्ट आ चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 20 से लेके 30 डेज का टाइम देखें तो 27 सितंबर से लेके 7th ऑफ अक्टूबर जो है ये आपके एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। और इन डेट्स के बीच में जो है आपके पास कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका आयुष की काउंसलिंग का। ठीक है, तो आप सभी से ये जरूर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इससे रिलेटेड जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें जो जो इंस्टीट्यूट्स की सीट्स जो है वो इंक्लूड होती हैं ऑल इंडिया कोटा में वो कौन कौन से हैं। तो पहले तो है 15% ऑल इंडिया कोटा यूजी BAMS, BOMS, BSMS, BHMS सीट्स ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट JNK। ठीक है, तो JNK को छोड़ के जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं तो उन सभी में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एडेड जो है कॉलेजेस हैं जहां पर ये चारों कोर्सेज हैं जैसे कि BAMS, BOMS, BSMS और BHMS, तो इन सभी की जो टोटल सीट्स हैं वो 15% जो सीट्स हैं वो आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में इंक्लूड की जाती हैं, पहला। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है 100% BAMS सीट्स ऑफ BHU वाराणसी। तो BHU में जो BAMS की सीट्स हैं वो लास्ट ईयर 100% जो टोटल सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में इंक्लूड की गई थी, यानी कि जो आयुष की काउंसलिंग हुई थी उससे ही एडमिशन वहां पर हुए थे। ठीक है, उसके बाद है 100% BAMS सीट्स ऑफ ITRA जामनगर। तो ITRA जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है जो भी है, तो ये जामनगर गुजरात में है। तो इसकी जो BAMS सीट्स थी सारी ये भी आपकी आयुष काउंसलिंग में इंक्लूड की गई थी ऑल इंडिया कोटा के लिए। उसके बाद NIH जयपुर में भी जो है BAMS की जो 100% सीट थी उसमें इंक्लूड की गई थी। और NIH कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल में, इसकी भी BHMS की जो सीट्स हैं वो 100% जो सीट्स हैं वो आयुष की काउंसलिंग में इंक्लूड की गई थी ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक है, उसके बाद 100% यूजी सीट्स ऑफ ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो जितनी भी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं तो उन सभी यूनिवर्सिटीज में जो इन सभी कोर्सेज के लिए एडमिशन होगा वो आपकी आयुष काउंसलिंग से ही होगा ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 100% दैट इज 15% ऑल इंडिया कोटा प्लस 85% दिल्ली कोटा। ठीक है, यूजी सीट्स अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी टोटल सीट्स हैं, ठीक है,
तो वो 100% सीट्स पर जो काउंसलिंग होगी वो भी आयुष कमेटी ही करवाएगी, जिसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा होगा, मतलब 15% सभी के लिए ओपन है, और 85% सिर्फ दिल्ली वाले जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि दिल्ली के जो बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं, सिर्फ उनके लिए होंगे वो सीट्स रिजर्व। ठीक है। उसके बाद 50% BOMS सीट्स ऑफ AMU, तो जो आपकी यूनानी मेडिसिन का कोर्स है, ठीक है, तो उसकी जो 50% सीट्स हैं AMU अलीगढ़ की, तो AMU अलीगढ़ की जो 50% सीट्स हैं वो आपकी आयुष कमेटी करवाएगी। ठीक है, उस पर काउंसलिंग। और 50% BAMS एंड BHMS सीट्स ऑफ NEI एंड H शिलोंग। ठीक है, तो ये आपकी जो नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि शिलोंग में है, यहाँ पर BAMS और BHMS की 50% सीट जो है वो आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में इंक्लूड की जाएंगी। तो ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग था। अब अगर इस साल कोई और नया इंस्टीट्यूट इसमें इंक्लूड होता है तो उसके बारे में भी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी ऑल इंडिया कोटा में इतने इंस्टीट्यूट्स और इतनी सीट्स तो आपकी रहने ही वाली हैं। ठीक है, और बाकी चीज देख लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई चीज दी गई है। ठीक है, बाकी ये लिखा है कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2021 एग्जामिनेशन आर एलिजिबल एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। ठीक है, तो JNK के लिए कुछ अलग से मतलब कोटा यहाँ पर दिया गया है, तो वो कैंडिडेट जो है यहाँ पर इस 15% ऑल इंडिया कोटा में इंक्लूड नहीं हो सकते जो JNK के हैं। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं और उसमें जो BAMS और BHMS जो भी कोर्सेज हैं, तो उसकी जो सीट्स होंगी वो 15% ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए जाएंगी और 85% जो है वो दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। ठीक है, और बाकी रिजर्वेशन जो होता है SC ST OBC EWS का, वो एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगा। ठीक है, और बाकी और देख लेते हैं अगर कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है, जो मेरे को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी थी वो मैंने शायद कवर कर ली है। ठीक है, बाकी प्रोसेस वगैरह दिया गया है कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करनी है। और बात करें इसकी काउंसलिंग की फीस की, तो वो नीट की तरह ही होती है। तो मतलब जैसे MBBS और BDS के लिए MCC फीस लेता है आपसे सिक्योरिटी फीस 10,000 रुपीज और 1,000 रुपीज जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, उसी तरीके से इसमें भी ली गई थी लास्ट ईयर। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस है वो शायद इसमें 50,000 रुपीज जो है वो आपकी सिक्योरिटी फीस होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ FAQs वगैरह लिखे हुए हैं, तो इनको डिस्कस करना भी इस वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। क्लियर है, बाकी इससे रिलेटेड जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप डेट्स को याद रखें। 27 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में आप वेबसाइट को चेक करते रहे रेगुलरली, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको पता लग जाएगा। बाकी मैं भी जो हूँ इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर दूंगा। ठीक है, बाकी इसकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे सारी चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें जो है मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, जैसे कि ऑफिशियल अपडेट्स आते रहेंगे। बाकी नीट यूजी की जो काउंसलिंग है, जो MCC करवाएगा MBBS और BDS के लिए, उसके भी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।